वो सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है, श्रम का पलायन नहीं है, पलायन बुद्धि का है और पलायन पैसे का है। हम लोग का पैसा भी जा रहा है, लोग भी जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पद यात्रा पर निकले हुए हैं। लगातार वो बिहार की स्थिति को लेकर बोलते ही रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने इसके बारे में बता दिया है कि बिहार से गरीबी और बेरोजगारी कैसे हटेगी। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार से सिर्फ श्रम पलायन नहीं हो रहा है, बल्कि बुद्धि और पैसा जो है उसका भी पलायन हो रहा है। और बिहार के युवाओं को अगर बेहतर शिक्षा दी जाए तो वो अपने रोजगार का अवसर जो है खुद पैदा कर सकते हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं को लेकर और बिहार में जो पलायन की स्थिति है उसको लेकर, सुनिए। और लोगों को इसकी चिंता भी नहीं है। अगर यहाँ पर लोगों को शिक्षा थोड़ी सुधार दी जाए और लोगों को ये पूंजी उपलब्ध करा दिया जाए तो गांव-गांव में बिहार के बच्चों में वो समझ और वो ताकत है, वो अपने लिए रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। जब तक वो नहीं होगा, बिहार से गरीबी और बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। शिक्षा और पूंजी, यही दो चीज चाहिए। मेहनत करने के लिए तो लोग 10 घंटा यहाँ मेहनत कर ही रहे हैं। तो पलायन जो है वो सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है, श्रम का पलायन नहीं है। यहाँ पलायन को अगर आपको समझना है, पलायन श्रम का है, पलायन बुद्धि का है और पलायन पैसे का है। ये तीनों चीज यहां से जा रहा है। तो अगर महाराष्ट्र में कोई फैक्ट्री लगी हुई है जहां मोटरसाइकिल बनता है, तो उस फैक्ट्री को जो लोन मिला हुआ है उसमें भी बिहार के लोगों का पैसा लगा हुआ है। वो फैक्ट्री में जो मोटरसाइकिल बन रही है उसमें मजदूर और इंजीनियर जो काम कर रहा है वो भी बिहार का लड़का है। और वहां जब मोटरसाइकिल बन जाता है तो उसको लाकर जहां बेच रहा है वो भी बिहार है। तो आजादी से पहले क्या होता था, आप यहाँ कपास का खेती करते थे, अंग्रेज यहाँ से कपास उठाकर ले जाता था इंग्लैंड में, वहां उसको कपड़ा बनाता था और लाकर फिर आप ही को बेचता था। वही हाल बिहार का है। हम लोग का पैसा भी जा रहा है, लोग भी जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं। और वहां जब सामान बन गया, सीमेंट बन गया, खाद बन गया, मोटरसाइकिल बन गया, तो लाकर बिहार में बेचा भी जा रहा है। तो उससे आपको लाभ तो होगा नहीं। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर किस तरीके से बिहार के युवाओं को लेकर यह कह रहे हैं कि बिहार में अगर शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कर दी जाए और थोड़ी उन्हें पूंजी दे दी जाए तो बिहार के लोग इतने तो काबिल के हैं ही कि वो अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं। और वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बिहार से जब पलायन होती है तो सिर्फ श्रम की पलायन नहीं होती है, बल्कि श्रम के साथ साथ बुद्धि और जो पैसे होते हैं उसकी भी पलायन होती है। पढ़े लिखे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ कोई सीमेंट बनता है, मोटरसाइकिल बनता है और वो यहाँ पर आकर बेचा जाता है। और इसी को लेकर बिहार तब तक नहीं सुधर सकता जब तक यहाँ पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है उसे बेहतर ना कर दिया जाए और यहाँ के युवाओं को पूंजी अगर ना दे दी जाए, तब तक बिहार की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पर रोजगार का अवसर उतना ही कम रहेगा और गरीबी की जो बदहाली बिहार झेल रहा है उसे झेलना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर ये तमाम चीज़ें बिहार के युवाओं को लेकर और जो रोजगार की स्थिति बिहार में है इसको लेकर कहते हुए नजर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।